वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग देखेंगे जो BSPCL का जो हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, साथ ही बिहार SSC बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं और रेलवे में भी, और आपको SSC GD और SSC के तमाम एग्ज़ाम जितने भी है जिसमें आपको GK GS के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर चल रहा है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट देखेंगे और इसमें जो है आपको करना यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना है और आपका कितना स्कोर आया है वो भी खुद से बनाना है, और स्कोर को जो है आप कमेंट बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। और ये सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम होंगे BSPCL बिहार SSC और रेलवे, तब तक आपको जो है सीरीज प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेगा और आप जो है इससे बहुत ज़्यादा हद तक जो है आपको हेल्पफुल रहेगा GK GS के क्वेश्चन में, और बहुत ज़्यादा जो है आपको एग्ज़ाम में लगेगा कि ये आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और आपका साथ ही स्कोर जो है GK GS का इम्प्रूव होगा। तो छोटा सा वीडियो रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा आपको क्वेश्चन का भी नहीं है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रैक्टिस पे ही हम लोग सेट देते हैं, तो प्रोवाइड करवाते हैं, उस पर ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। व्हाट्सअप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों के ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक भी शेयर करता हूँ, साथ साथ कोई वैकेंसियाँ होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट स्टेट की तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ और साथ ही साथ चैनल पे भी देता हूँ, तो सब्सक्राइब करके ग्रुप में ज़रूर एड ऑन हो जाइए। तो चलते हैं हम लोग का, और ये जो है आपको आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपको नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है नाडा जो है, जैसे आपको कोई भी एथलीट है और जो है नाडा ही चेक करता है कि आप ड्रग्स करके आप खेलकूद में भाग लिए या नहीं लिए, ये आपको तो यही चेक करता है। और इसका जो है इसको नेशनल एंटी डोपिंग और एजेंसी बोला जाता है। और इसका जो मुख्यालय की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो ये 24 नवंबर 2005 ईस्वी को इसका जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1890 के तहत इसका स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय की मैं बात करूँ तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये करता क्या है, जितने भी एथलीट जो भाग लेते हैं वो भाग जो है आपको ये जो है अगर आपने कोई किसी प्रकार का नशा करके आप इस पर से पार्टिसिपेट किए हैं इस भाग में, तो उसका जो है चेक करता है ये संस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित दार्शनिक और समाज सुधारकों में किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के स्थापना किए थे। कब किए थे? 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना किए थे। और इन्होंने जितनी भी जातियों की लड़कियां हैं और लड़कों की शिक्षा के लिए वैदिक स्कूल की भी स्थापना किए थे। जितनी भी जाति की लड़कियां हैं और लड़का है उसकी शिक्षा के लिए वैदिक स्कूल की स्थापना किए थे। और इन्होंने जो ईश्वर पर जोर दिया था, मूर्ति पूजा जो होता था उसको खारिज कर दिया था। तो ये सारा काम जो है स्वामी आपको दयानंद सरस्वती का काम था। और आर्य समाज जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, जितना भी होगा मंत्री जो अभी आपको कैबिनेट में मंत्री होता है उसका जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूजप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन है असम, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो योगपम दर्रा राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये विश्व की सबसे गहरी घाटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका ये जो है आपको बरवा पर्वत की चारों ओर झुकती है। यह घाटी जो है क्या करती है, बरवा पर्वत जो है उसके चारों ओर उड़ती है और पूर्वी हिमालय जो है पर्वतमाला से अपना रास्ता काटते हुए निकल जाती है। इसके बाद वो जो है 600 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सीमा तक जाती है। इस नदी से नीचे जो निचली घाटी से होते हुए 600 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सीमा तक जाती है। और फिर नदी जो है इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और जो है लास्ट में ये जो है फाइनली ब्रह्मपुत्र जो है बन जाती है, ब्रह्मपुत्र बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवों की ओर
वे अपने आसपास के परिवेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि पारिस्थितिक कहलाता है। पारिस्थितिक जो है वन लाइनर में हम लोग समझे तो पारिस्थितिक जो है जीवों का अध्ययन है। ठीक है प्लस इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण में जीवित चीज़ों के जैविक और अजैविक कारकों के वितरण को समझना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में जितने भी जीवित जीव है, चाहे जैविक हो अजैविक हो, दोनों के कारकों के वितरण को समझना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जीवों का जो है अध्ययन कहलाएगा पारिस्थितिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज विज्ञान कहते हैं, मिनरलोजी। मिनरलोजी जो है खनिज विज्ञान प्राकृतिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ के भौतिक और रासायनिक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। खनिज विज्ञान जो है प्राकृतिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ के भौतिक और रासायनिक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की चलते हैं। डैश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदी। मंदी जो है मंदी में आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़ेपन पे संकुचन की आपको स्थिति होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। केरल का जो है आपको चावल जो है आवश्यक या प्रधान फसल है और केरल को जो है नारियल की भूमि भी बोला जाता है। केरल में जो है चावल की 600 से अधिक किस्म की खेती की जाती है और भारत में 11वें स्थान पर है चावल उत्पादन में। कुल चावल उत्पादन का 80% भाग जो है केरल से होता है सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, और केरल के एलएपी को केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। ये जो है विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के जो है बल्लारी जिले के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के रूप में भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत क्या होता है कि 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन जो है इस दोनों के बीच में संबंध बताता है अनुच्छेद 246। तो इसमें ये जो है संघ और राज्य की शक्तियों को सूचियों संघ सूची, राष्ट्र सूची, संमति सूची में वर्गीकृत करके सीमांकित किया था, यही अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न की ओर कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। किस ईस्वी में? 1946 ईस्वी में। और ये जो है आपको राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुने थे। अगले प्रश्न की ओर निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट भारत अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी में जो है पिट इंडिया अधिनियम, इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम में कहा गया था 1784 में। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी अधिनियम के दोषों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा जो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट हुआ था उसको ठीक करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है यह एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे प्रचुर मात्रा में ये जो है हाइड्रोजन होता है और ये जो है सभी पदार्थों का लगभग 3/4 भाग बनाता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन पहले चेक कर ले। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है फिल्म के क्षेत्र में आपको दिया जाता है और 1969 ईस्वी में सबसे पहले जो है आपको ये सरकार द्वारा पेश किया गया था 1969 ईस्वी में, जिसमें देविका रानी को सम्मानित किया गया था ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब अगले प्रश्न की ओर। अलमट्टी बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध जो है आपको
कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। अलवट्टी वन जो है कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कर्नाटक में अवस्थित है कौन सा, अलमट्टी बंध। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको केनिया में। UNEP का मुख्यालय जो है केनिया में अवस्थित है, नैरोबी केनिया, नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। अगले प्रश्न की चलते हैं। घूमर निम्नलिखित में किस राज्य पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर जो है कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये जो है राजस्थान का है घूमर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल्य सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि भरतनाट्यम जो है सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी और पर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सूखा रोग। सूखा रोग जो है जिसको जो एडिमा से जुड़ा होने के कारण क्वासियोरकोर को जो है एडिमेटस कुपोषण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, घातक कुपोषण या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, इस सब के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है, बिहार SSC हो, बिहार BSPCL हो, और उसके बाद आपको जो है रेलवे में भी और SSC में बहुत हद तक आपको हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और आपका कितना स्कोर है वो कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए जो है आपका आज क्वेश्चन है कि डेनी कार्य मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन कमेंट में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।